हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। तो चलिए इसी उपलक्ष्य में हम देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें भविष्योत्तर पुराण में प्राप्त होता है। महाराज युधिष्ठिर ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी का क्या नाम है? इस पवित्र दिन के उपास्य देव कौन है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से एक बार यही प्रश्न पूछा था और अब उसी का इतिहास मुझसे सुनो। नारद मुनि ने एक समय अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया मुझे बताइए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन सा व्रत पालन किया जाए? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पाप कर्मों के फल को नष्ट करने के लिए एकादशी का व्रत ही पालन करने योग्य है। एकादशी व्रत का पालन न करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से नरक में गिरता है और भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है देवशयनी एकादशी। अब इस देवशयनी एकादशी का एक सुंदर इतिहास सुनो। एक समय राजा मानधाता नामक एक सज्जन राजा राज्य करते थे, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर अपना शासन करते थे। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ही पालन करते। उनके शासन में कभी सूखा या अकाल नहीं पड़ा था, कभी बाढ़ नहीं आई थी और कोई रोग ही नहीं था। उनके सभी नागरिक शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते थे। एक समय उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। सभी प्रजाजन भूख और उद्वेग से प्रभावित होने लगे और इस विषम परिस्थिति में वे सभी राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, परम भगवान अपने विश्व रूप में बादल के रूप में भी व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और सभी जीव अपने जीवन के लिए अन्न पर आश्रित हैं। वर्तमान समय में अन्न के अभाव में सभी नागरिक कष्ट में हैं। कृपया हमारी शांति और समृद्धि का कोई उपाय कीजिए। प्रजा की बात सुनकर राजा ने कहा, हे प्रजाजन, आपके वचन सत्य हैं। अन्न को ब्रह्म ही माना जाता है। समस्त विश्व और जीवात्माएं अन्न पर आश्रित हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा के पापों के परिणाम स्वरूप प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मुझे अपना कोई भी दोष नहीं दिखाई दे रहा जिसके कारण आप सबको कष्ट भुगतना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रजा के हित हेतु संभव हर प्रयास करूंगा। इतना कहकर राजा मानधाता ने अपनी सेना के साथ वन में प्रवेश किया। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। श्री अंगिरा को वहां पर उपस्थित देखकर राजा मानधाता ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि की स्तुति की और ऋषि अंगिरा ने भी अत्यंत विनीत और वात्सल्यपूर्ण रूप से राजा को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात अंगिरा ऋषि ने राजा के आने का कारण पूछा और उनके राज्य की क्षेम कुशलता के विषय में समाचार पूछा। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं धर्म के नियम अनुसार ही अपने राज्य का पालन कर रहा हूँ। फिर भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। मेरी प्रजा अत्यंत कष्ट में है और मैं उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा शांतिपूर्वक जीवन यापन करके सौभाग्य प्राप्त कर सके। यह सुनकर अंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया,
हे राजन, वर्तमान सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। इस युग में लोग परम ब्रह्म के उपासक हैं और धर्म के 4 स्तंभ विद्यमान है। लेकिन इस समय में मात्र ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का दायित्व दिया गया है। इसकी अपेक्षा आपके साम्राज्य में कोई एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है। वह ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कारण से वह तपस्या आरंभ कर चुका है और उसी के फल स्वरूप इस अधर्म के कारण ही आपका राज्य सूखे या फिर दुष्काल की परिस्थिति का अनुभव कर रहा है। इसलिए आप इस शूद्र का वध कीजिए और आपके राज्य में सुख और समृद्धि वापस आ जाएगी। यह सुनकर राजा दुखी हो गए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं तपस्या में लगे हुए किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कैसे कर सकता हूँ? मुझसे यह नहीं हो पाएगा। कृपया अगर संभव है तो आप मुझे कोई और उपाय बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम सच में प्रजावत्सल हो और धर्म तथा नीति का पालन करने वाले हो। अगर तुम उसका वध करने में असमर्थ हो तो फिर पद्मा या फिर देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करो। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से आपके राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली है। हे राजन, आपको अपनी समस्त प्रजा के साथ परिवार के साथ मिलकर इस एकादशी व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए। ऋषि अंगिरा के आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और फिर वापस अपने राजमहल में आ गए। उसके बाद जब आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष आया तो राजा ने उस एकादशी तिथि पर अपने परिवार और प्रजा के साथ इस देवशयनी एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र वर्षा हुई। भगवान ऋषिकेश की कृपा से संपूर्ण राज्य में अन्न उत्पन्न हो गया और यह एकादशी व्रत पालन करने वाले को हर प्रकार का सौभाग्य और मुक्ति प्रदान करती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी की महिमा का श्रवण या पठन भी करता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को शयना एकादशी या फिर हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत का पालन भक्तगण भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं और इसी दिन से 4 मास के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। इस प्रकार यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। तो आइए अब इसी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा बृहद नारदीय पुराण में ऋषि वशिष्ठ राजा मानधाता से कहते हैं, एक ओर पृथ्वी दान और दूसरी ओर हरिवासर यानी एकादशी को रख दीजिए, तो हरिवासर का पुण्य पृथ्वी दान से कहीं अधिक हो जाएगा। हमारे अनेक पुराणों और ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा का सुस्पष्ट रूप से गान किया गया है। यह सभी शास्त्र एक स्वर में एकादशी व्रत की सर्वोपरिता को स्थापित करते हैं। एकादशी तिथि परम भगवान श्री पुरुषोत्तम की अत्यंत प्रिय है और यदि आप संपूर्ण वर्ष में अन्य कोई भी व्रत उपवास नहीं कर पाते तो कम से कम एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है और फिर वर्ष की सभी एकादशी तिथियों में कुछ एकादशी विशेष होती है, जैसे कि पांडव निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, उत्थान एकादशी, परिवर्तनी एकादशी इत्यादि। यह ऐसे मांगलिक पर्व होते हैं जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य मनुष्य को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है, चाहे वह कोई भी जप हो, तप हो, दान हो या अनुष्ठान हो। ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है देवशयनी एकादशी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वह दिन है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए
योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से प्रारंभ करके 4 मास तक हम कोई भी शुभ और मांगलिक सांसारिक कार्य नहीं करते, क्योंकि इस दिनों में सभी देवी देवता भी भगवान श्री हरि के शरण ग्रहण करते हैं और इसीलिए इस 4 मास यानी कि चातुर्मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए कहा जाता है। यह चातुर्मास का समय ऐसा सुवर्ण समय है जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर सकता है। इस समय में किसी संकल्प के द्वारा जितना हो सके उससे अधिक प्रयास अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अपनी शारीरिक और पारिवारिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई तपस्या करनी चाहिए। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गाय सफेद दूध ही देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदायिनी है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत का पालन करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, परंतु उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ाकर लेकर आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है कि दिन में सूर्योदय के बाद सोना यह आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे कम से कम एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाना चाहिए और फिर अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात इस देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाएं, उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करें। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ना चाहिए। यह श्लोक और उसका अनुवाद इस प्रकार है। एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी सेवा का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थित करें। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा अवश्य करें। कुछ लोगों द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालते हैं, लेकिन ऐसा किसी की भी बात का समर्थन हमारे शास्त्रों में नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी भ्रामक बातों में न आए। इसके बाद तुलसी
देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। इस दिन आप जितना अधिक मात्रा में इस माला का जाप कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। और हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे हरे। अग्नि पुराण के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भरपेट खाना निषिद्ध कार्य है और इस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देता है। इसलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। पंचरात्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों को और मटर, फलियां इत्यादि सब्जियां और सरसों का तथा तिल का तेल। यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन एकादशी पर करता है तो उसका एकादशी व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो इस दिन आप दूध, फलों का रस, कंदमूल इत्यादि से बनी हुई चीज़ें या फिर एकादशी से बना हुआ प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण और पठन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। उसके बाद स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हुए एकादशी का व्रत का फल भगवान को अर्पित करते हुए इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए इस आने वाले चातुर्मास के शुभ समय में आ रही देवशयनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।